जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। एक से एक फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, ऑफलाइन फ्रॉड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हज़ारीबाग के फोटोग्राफ़र हैं जो शादी ब्याह में फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बुकिंग लेते हैं, उनके साथ गया के लोगों ने फ्रॉड कर दिया। ऐसा फ्रॉड किया कि इनका लगभग 10 लाख का कैमरा लेंस सब चोरी करके भाग गए हैं। पहले उन्हें ट्रैप करके गया बुलाया गया, उसके बाद फिर उनको रूम दिया गया और फिर वहाँ से जो है इनके पूरे सामान को चोरी कर लिया गया है। अब ये आवेदन देके दर दर भटक रहे हैं। पूरा मामला क्या हुआ था जानते हैं। मेरे साथ टिंकू नाम है, टिंकू फिल्म्स के नाम से अपना स्टूडियो चलाते हैं। मटवारी में आपका कहाँ है? मेरा वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम है। हाँ। क्या हुआ था, कैसे बुकिंग हुआ था, जैसे कि पूरा प्रक्रिया बताइए। हाँ 22 मई को 1 बजे मुझे लगभग 1 बजे कॉल आया हाँ। कि मुझे प्री वेडिंग शूट करवाना है। तो हाँ। हम बोले ठीक है, आपको नंबर कहाँ से कहाँ से मिला? कॉल आया? गया से कॉल गया आया। से? हाँ अच्छा। हम पूछा आपका नाम क्या हुआ? तो हाँ। नाम बताया से ऋषि श्रीवास्तव। हाँ। घर बताया गया बिहार बोध गया। हम बोले कि आपको नंबर कहाँ से मिला? तो बोले कि नंबर ऑनलाइन वेबसाइट से मिला या किसी के रेफरेंस से मिला। हम बोले ठीक है। हम बोले हाँ हो जाएगा शूट। तो बोले कि हम बोले कि आपको कहाँ पे शूट करवाना है? तो बोले बोध गया में वो मंदिर का दो मंदिर का लोकेशन भेजा हमको। बोले यहीं पे शूट करवाना है। हम बोले ठीक है, तो भैया काम कीजिए, ऐसा कीजिए आप झारखंड आ जाइए, रांची रामगढ़ पतरातू तरफ आपका प्री वेडिंग शूट हो जाएगा इधर। ठीक है। वो बोला कि भैया मेडिकल लाइन से हैं तो थोड़ा कम टाइम दे पाते इस लाइन में, तो आप ही लोग आ जाइए, ट्रैवल और होटल वगैरह का जो पेमेंट होगा वो हम कर देंगे। वहीं आप लोग चलिए शूट हाँ करने। वहीं वहीं आप लोग चले जाइए। हाँ। चले आइए तो वहीं पे शूट कर दीजिए। ठीक है। हम बोले ठीक है। तो पैकेज का पहले बात हुआ, तो पैकेज फाइनल हुआ था 25,000 में। तो 25,000 में बात हुआ था, तो मुझे बोले कि भैया QR भेज दीजिए। हम उसको QR भेज दिए। वो 5,000 रुपया बोला कि ठीक है, हम अपने भैया का आदित्य श्रीवास्तव के नाम से आपको 5,000 रुपया हम पेमेंट करवाते हैं। हम बोले ठीक है। 5,000 रुपया आदित्य श्रीवास्तव के नाम से मुझे स्कैनर में पेमेंट रिसीव हुआ। ठीक है। उसके बाद वो बात हुआ कि वो बोले मुझे कि आप कोटेशन बना के भेज दीजिए कि आप क्या क्या देंगे नहीं देंगे। हम बोले ठीक है, फाइनल बिल के कोटेशन हम आपको उनको बना के भेज दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कि भैया आप लोग ऐसा कीजिए कि कल ही आ जाइए। हम बोले भैया अचानक तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 1-2 दिन का टाइम दीजिए। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए 23 तारीख को आ जाइए। हम बोले ठीक है, 23 तारीख को ऐसा करते हैं कि हम लोग शाम को आ जाते हैं और 24 तारीख को बोला कि अगले मॉर्निंग शूट स्टार्ट कर दीजिएगा, 23 तारीख को शाम में आ जाइए। हम लोग बोले ठीक है, गर्मी ज़्यादा है तो ये भी ठीक रहेगा। उसके बाद हम लोग 23 तारीख को बस से हम 2 लड़कों को पहले अपना काम फाइनल होने के बाद 2 फ्रीलांसर को कॉल किए। एक मृत्युंजय कुमार जो फोटोग्राफर हमारे नीमा के हैं, और एक अजित नाम है, अजित मेहता, वो सिनेमाटोग्राफर है, डुमरौन के हैं। ठीक है। तो हम ये दोनों को हायर किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, काम आ रहा है तो आप लोग कीजिएगा। तो बोले हाँ ठीक है कर देंगे। हम बोले कितना लीजिएगा? तो अपना चार्ज बताएं कितना लेंगे। हम बोले ठीक है। तो जैसे वो मुझे 5,000 रुपये एडवांस किया था, तो हम 1,000 रुपये दोनों को एडवांस कर दिए थे। बाकी ट्रैवल वगैरह का जो खर्चा था वो हम पेमेंट कर रहे थे। हम लोग फिर 23 तारीख को हम यहाँ हज़ारीबाग बस स्टैंड से बस बैठे। उसके बाद हम गए डुमरौन इचाक मोड़ के पास, जो सिनेमाटोग्राफर थे उनको बैठाए बस में। उसके बाद पहुँचे चौपारण, तो चौपारण में जो फोटोग्राफर थे मृत्युंजय उनको बैठाए। हम लोग तीनों एक बस में बैठ गए। उसके बाद हम लोग क्लाइंट से बात होते आ रहा था कि कहाँ आना है, कहाँ उतरना है। तो हम लोग को बोला हो कि दुमुहान के पास आप लोग उतर जाइएगा। हम लोग दुमुहान के पास उतर गए। उसके बाद बोला कि आप लोग को वहाँ से 15-15 रुपये टोटो वाला भाड़ा लेगा, वहाँ से आप लोग होटल पर आ जाइएगा। हम लोग क्या बोले होटल का नाम था? तो हम बोले कि होटल का लोकेशन भेज दीजिए या नाम बताइए। तो बोला कि होटल का नाम है खुशी गेस्ट हाउस। तो लोकेशन भेज दिया हो। हम लोग खुशी गेस्ट हाउस पर जैसे पहुंचे तो हम लोग को जो एक लड़का वो अपने रिसीव करने के लिए भेजे हुए थे। पहले से एक लड़का वहाँ खड़ा पहले से एक लड़का खड़ा था। ठीक है। वो अपने भेजे हुए थे किसी को रिसीव करने के लिए कि मेरा 3 लड़का आएगा, उन लोग को रूम दिखा देना, उन लोग को बोल देना कि ये रूम बुक। हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे तो हम लोग को वो लड़का बोला कि भैया आप ही लोग रिसीव भैया के लिए आए हुए हैं? बोले हाँ हम ही लोग आए हुए हैं। और ठीक है, आप लोग का रूम बुक है, ये हम रूम दिखा देते हैं। हम लोग को रूम दिखाने के लिए ले गया। उसके बाद रूम दिखाने के बाद हम लोग को बोला ठीक है आप लोग फ्रेश वगैरह हो जाइए। उसके बाद टाइम हो गया था 8:40, हम लोग को 8:30 बजे पहुँचे, तो इन करते करते होटल 8:40 हो गया था। ठीक है। तो हम लोग को बोला कि भैया आप लोग ऐसे कीजिए कि खाना वगैरह खाने के लिए चले जाइए, क्योंकि 9 बजे गेट यहाँ पे गेस्ट हाउस का बंद हो जाता है। ठीक है। गेस्ट हाउस का नाम था खुशी गेस्ट हाउस, जो आपका बोध गया पचहट्टी में है। तो हम लोग खाना खाने के ताली जो अजीत भैया थे उनको ताली या चाबी वही लड़का दिए कि आप लोग ठीक है फ्रेश वगैरह होकर खाना खाने के लिए चले जाए। तो हम बोले उनको भैया होटल में खाना खाने की व्यवस्था नहीं है। तो बोला कि नहीं, यहाँ से 200 मीटर आगे लेफ्ट में LFC नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने के लिए आप लोग चले जाइए। हम लोग वहाँ पे चले गए। उसके बाद वहाँ पे जब जैसे हम लोग खाना वगैरह खा के जब हम उसको कॉल किए क्लाइंट को खाना खाने के जाने टाइम, हम उसको बोले थे भैया खाना वगैरह का पेमेंट, तो बोला कि ठीक है आप जाके QR भेज दीजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे। हम उसको खाना खाने के बाद हम कॉल किए, अब कॉल उसका अनरीचेबल स्विच ऑफ बताया। अच्छा, हम सोचे कॉल नहीं उठा रहा है। हाँ, उसका अनरीचेबल स्विच ऑफ बताने लगा। अच्छा। तो हम सोचे कि चलिए ऐसा हो सकता है बाई चांस फ़ोन वगैरह ऑफ हो गया होगा। तो आप लोग पैसा वैसा दिए खाने का? पेमेंट हम कर दिए फिर खाने ठीक का। है। उसके बाद जब हम लोग होटल आए तो होटल आए तो अजीत भैया ताला खोले तो देखे बैग हम लोग का है। हम लोग सोचे चलो फ्रॉड नहीं हुआ, हम लोग का बैग है से।
अब बैग जैसे वो बैग का जो कैमरा का लेंस रहा था तौलिया छोटा सा, हाँ वो निकला हुआ था बैग से। हाँ तो जैसे कि वो अपना बैग चेंज करके देखे तो कैमरा था ही नहीं। दूसरा भी जब बैग खोल के देखा तो उसमें भी कैमरा नहीं था। तो हम लोग फटाक से फिर रूम से बाहर निकले, रिसेप्शनिस्ट के पास गए, ऐसे ऐसे हम लोग का हो गया। तो उन लोग बोला कि नहीं हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं ऐसे वैसे। तो हम बोले कि अच्छा आप जो होटल लिया आपका जो बुक किया उसका तो आप आईडी वगैरह कुछ लिए होंगे। हाँ वो बोला कि नहीं आईडी वगैरह हम कुछ नहीं लिए थे। बोला ऐसा तो नहीं होता। उसके बाद हम लोग एक लड़का जो था फोटोग्राफर उनको रूम में छोड़ के और बोले कि हम लोग ठीक है हम लोग लोकल थाना जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। फिर आप थाना गए? हम लोग लोकल थाना गए। तो बैग में जो निकाला गया क्या क्या सामान निकाला गया, क्या क्या बैग में लेके आप लोग जाते हैं शादी हम के लोग शूट में? पूरा सेट लेके जाते हैं कहीं भी शूट करने जाते हैं तो। तो हम लोग का बैग में था 2 बॉडी था, एक सोनी M4 का, एक कैनन R6 Mark II था अच्छा और 5 लेंस था अच्छा, और बैटरी चार्जर वगैरह था और एक गोडक्स का फ्लैश भी था। फ्लैश भी था साथ में। हाँ, तो कितना का होगा ये पूरा? ये लगभग सामान 10 लाख के आसपास का 10 होगा। लाख का है। ये लगातार करते आए हैं आप लोग ऐसा वेडिंग शूट ये सब? हाँ, वेडिंग शूट वगैरह तो पहले तो सब मतलब जो फ्रीलांसर लोग पहले काम करते थे विदाउट कैमरा, पर धीरे धीरे मेहनत करके सब कैमरा लेके अपना करते थे। ठीक है। तो हम लोग गए लोकल थाना 2 कोई। अब जैसे हम लोग लोकल थाना गए, पहुंचे थाना, तैसे इनको गेट ठुकाने लगा, दरवाजा ठुकाने लगा होटल वाले कि तुम निकलो बाहर ऐसे वैसे करके उनको। तो फटाक से घबरा के तुरंत घबरा के हमको कॉल किए। फिर हम लोग फिर दौड़े दौड़े थाना से वापस आए 112 में। फिर हम लोग आके कॉल किए, लोकल पुलिस आया तो बोला सीसीटीवी फुटेज दिखाना होटल वाला का। तो होटल वाला बोल दिया रिसेप्शनिस्ट की सीसीटीवी फुटेज खराब है। अच्छा उसके बाद जब सर उसको डराया धमकाया थोड़ा तो सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के लिए रेडी हो। सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसमें साफ साफ पता चल, मतलब फेस तो पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जैसे ये होटल का कैमरा लगा हुआ है और हम लोग का लगभग होटल में 15 रूम है, 7 ये साइड और 8 ये साइड। तो जस्ट कैमरा के सामने एक LED वाइट बॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से पूरा फेस क्लियर नहीं दिख पा रहा और कैमरा काफी दिनों से गंदा भी पड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्वालिटी नहीं है कैमरा में। पर पता चल रहा है कोई आ सारा रहा चीज़ दिख रहा, आ रहा जा रहा, कितने बजे आ रहा जा रहा। हम लोग का पहुँचने होटल पहुँचने से 1-1.5 घंटा पहले वो लड़का लोग पहुंचा हुआ था। 2 लड़का होटल आया हुआ था अच्छा। और उन लोग होटल पूरा अच्छे से छानबीन करके देख लिया था क्या है नहीं है। होटल का ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक पीछे से जाने के लिए गेट भी है अच्छा और एक लकड़ी का सीढ़ी भी है क्योंकि वो लड़का लोग बाहर आया हुआ खाली हाथ। तो जाहिर सा बात है ऊपर से ही सामान गायब हुआ। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब लोकल थाना गए तो 112 पुलिस जब आया हम लोग को, इमरजेंसी पुलिस, तो बस रात में सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करके गए। तो हमारे हजारीबाग एसोसिएशन से बिरजू भैया और गया बिहार के कुछ एसोसिएशन के फोटोग्राफर लोग जमा हुए। उसके बाद हम लोग थाना गए, FIR वगैरह किए। उसके बाद FIR एक बार में गए दिए। तो फिर हम लोग शाम में जब गए कि सर कुछ हम लोग का केस फाइल हुआ, बोले नहीं तुम लोग आवेदन में ये थोड़ा सा ये सुधार कर दो। हम फिर उसको सुधार करके दिए। उसके बाद अगला दिन जब गए तो सर सीसीटीवी फुटेज सर को मिला हुआ था पेन ड्राइव में, फुटेज हम लोग को फुटेज दिखा के बैठ के डायरी में अपना नोट की क्या क्या घटना किस वक्त हुआ, कौन आ रहा जा रहा है। उसके बाद होटल गए, होटल के रिसेप्शनिस्ट को मैनेजर को बोल दिया, मैनेजर आया फिर उस दिन मैनेजर को बोल दिया कि आप ये दोनों स्टाफ को जाने मत दीजिएगा। उसके बाद वो अपने सारा डायरी मेंटेन किया कि कौन सा कमरा था, कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद जब वो बोले कि अगला दिन हम अपना होटल के मतलब जो थाना में कैमरा लगा हुआ है जो एरिया कवर करता है कि वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। वहाँ पे अभी तक कैमरा चेक नहीं किए हैं। बोले हम लोग कल गए थे, 2 लड़का जो वहाँ पे है अभी, वो बोले कि हम लोग चेक कर लेंगे। उन लोग बोला कि चेक करवाइए, तो सर बोले कि हम लोग चेक कर लेंगे खुद, तुम लोग जाओ। उसके बाद बोले थे कि नंबर SDR वगैरह IMEI नंबर निकालने के लिए दिए हुए हैं, पर अभी तक नहीं आया। बोल रहे कि कल बकरीद था, आज ये है, नहीं आया हुआ अभी तक, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आज 7 दिन हो चुका है। 7 दिन हो गया? 7 दिन हो गया। जो लड़का साथ में गया था वहीं है अभी तक? हाँ अभी वहीं है। हम कहाँ आए, रह रहा है वो लोग? वो अमर होटल है वहीं पर, दूसरा जगह रह रहा है? हाँ थाना से बस 10 कदम दूरी में अमर होटल है, वहीं पर रह रहे हैं। तो हम आए हुए थे हजारीबाग। मेरा आने का रीज़न था कि मेरा ITI का लास्ट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था 28 तारीख को। तो कल तो हुआ नहीं क्योंकि कल बकरीद था, तो आज मेरा काम हुआ। तो फिर कल मैं जाना, कल मुझे गया जाना। आवेदन में क्या है इसमें? आवेदन में कौन सा थाना में कराएं आवेदन? आवेदन वहाँ पे बोधगया थाना पड़ता है। बोधगया थाना? हाँ, तो वही लिखा गया आवेदन में कि सविनय निवेदन है कि मैं टिंकू कुमार दास, एड्रेस पता, मैं अपने पैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मेरे मोबाइल में इतना तारीख को कॉल आया। ठीक है, मतलब सारा डिटेल जो सारा विवरण किया हुआ है, लिखा हुआ है। पुलिस क्या बोल रही, कार्रवाई कर रही है, क्या हो रहा है? बस बोल रहे कि होगा पर अभी तक कुछ ना। वो दोनों लड़का जब आज गया था ना, तो उन लोग बोला कि सर क्या हुआ, प्रोसेस कहाँ तक गया, SDR वगैरह निकला? नहीं निकला, अभी जाना पड़ेगा लाने के लिए, ऐसे वैसे दिस दैट बोल रहे हैं। और अभी तक SDR वगैरह नहीं लेके आए हैं। और ये दोनों लड़का लोग को बोल दिए कि तुम अभी तक गया कि नहीं है घर, तुम लोग घर चल जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से इतना फोटोग्राफर जो है हजारीबाग के रहने वाले, इनके साथ गया में फ्रॉड हो गया है। तो कई लोग ऐसा काम करते हैं जिनको फ़ोन आता है कि आइए बुकिंग कर दीजिए, पैसा भी भेज दिया उन्होंने, लेकिन इनका 10 लाख का लगभग कैमरा जो फोटोग्राफर होते हैं
वेडिंग शूट में या शादी में जाते हैं तो आप देखते हैं किस तरह से 2 बैग लेके जाते हैं, उसमें पूरा लेंस अलग अलग रहता है, अलग अलग तरह शूट करना पड़ता है, लाइट साथ में लेके जाते हैं और इनका पूरा सामान जो है चोरी कर दिया। तो इससे इनके स्टोरी से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पूरा प्लानिंग के साथ जो है इनको पहले वहाँ बुलाया गया, होटल में रुकवाया गया और फिर होटल की दूसरी चाबी उनके पास होगी और उसके बाद दूसरी चाबी से खोल के इनका पूरा सामान चोरी कर लिया। तो 5,000 का लालच दे के आप देख सकते हैं किस तरह से लाखों का सामान जो है इनका फ्रॉड करके चोरी ले लिया। तो एक इस तरह का भी फ्रॉड सामने आ रहा है जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ ऐसी घटना घट गई है। अगर आप भी शादी वेडिंग के शूट करते हैं तो सतर्क रहें। लेकिन पुलिस जो है, बोधगया पुलिस से गुहार लगा रहे हैं ये टिंकू जी कि इनकी जो है बात सुनी जाए। जो लोग भी ऐसा किए हैं, अगर वो पहले से करते आ रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए और इनका जो कैमरा है वो कम से कम वापस दिलाया जाए। क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे जो वीडियो बना अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि हम लोग को अपना कैमरा कम से कम हम लोग को अपना वापस मिल सके, जिससे हम लोग आराम से अपना ज़िंदगी जी सकें।